Assalamualaikum. My name is Ahmed Raza with registration number 20TE74. Today I will discuss about Lab 6 of digital signal processing, which is about DFT properties and FFT properties. DFT stands for discrete Fourier transform and FFT stands for fast Fourier transform. So the main objective of lab is the representation of discrete time signal into frequency domain via FFT mean fast Fourier transform and the resolution of spectrums, computation of magnitude, phase and power spectrum. Let's move towards lab task 1. In lab task 1, the task is to write a MATLAB code to validate the above given decimation which is given here. So let's move towards MATLAB code which I have written on MATLAB. So we have a given सिग्नल x, इसमें हमारे पास जो है सिग्नल x दिया हुआ है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ये हमारे पास गिवन सिग्नल है. इसमें हमने FFT फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का एल्गोरिथम लगा के हमने इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हमने इसमें डेसिमेशन स्पेक्ट्रल ले लिया जो हमारे पास जिसको हमने हम से डिनोट किया और हमारे पास 2 है. इसके बाद फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में होता है कि एल्गोरिथम के थ्रू हम जो इक्वेशन होती है उसको इवन और ऑड पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. यहाँ पर हमने इवन और ऑड पार्ट में डिवाइड कर लिया. जो हमने इवन और ऑड पार्ट में डिवाइड किया था सबसे पहले उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए NE लिख लिया इवन के लिए और NO लिख लिया हमने ऑड के लिए. तो हमने जो लेंथ ऑफ दोनों की लेंथ को पहले हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया जो इवन और ऑड की लेंथ थी हमारे पास. और उसके बाद हमने ये फार्मूला लगाया जिसकी वजह से हमने पहले जो हमने कैलकुलेट किए थे फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इवन और ऑड पार्ट के हमने इसको जो है मर्ज कर लिया आपस में इकट्ठा कर लिया एंड पे. पहले हमने इनको दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया इवन और ऑड पार्ट को और उसके बाद हमने ये फार्मूला यूज़ करके दोनों सिग्नल्स को आपस में मर्ज कर दिया. और यहाँ पर हमने डिस्प्ले की कमांड यूज़ की ताकि हम ओरिजिनल सिग्नल उसके बाद हमारे पास डेसिमेटेड सिग्नल और जो हमारे पास रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है मीन क्या हमने पहले एक सिग्नल था उसको एल्गोरिथम लगा के हमने इवन और ऑड पार्ट में डिवाइड किया. उसके बाद हमने उसको हमने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया. तो हमारे पास जो आउटपुट आती है सिग्नल की वो इस तरह आती है कि हमारे पास सबसे पहले जो है आता है हमारे पास जो सिग्नल है हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 था. और उसके बाद हमने डेसिमेटेड सिग्नल जो है हमने ले लिया जिसमें हमारे पास ऑड पार्ट आ गया 1 3 5 और 7. और उसके बाद जो अब हमने सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट किया तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ जाती हैं सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद. ये हमारा लैब टास्क 1 था. लेट्स मूव टुवर्ड्स लैब टास्क 2. लैब टास्क 2 में हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स गिवन है x1 x2 x3 x4 और इस तरह x8 तक सिग्नल्स गिवन है. और कहा गया कि ऑब्जर्व एंड फाइंड एनी सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन एंड मैच द कैलकुलेटेड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ दीज सिग्नल्स. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स MATLAB कोड. इसमें हमारे पास सबसे पहले जो सिग्नल हमारे पास गिवन है वो 2 4 है. सिमिलरली हम इसमें भी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे. सबसे पहले हमने डेसिमेटेड फैक्टर बता दिया क्योंकि हमारे पास 2 है. और उसके बाद हमने सिग्नल को इवन और ऑड पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि हम इसकी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है कैलकुलेट कर सकें. हमने इसी तरह सिग्नल्स को ऑड और इवन में जो है सेपरेट किया. उसके बाद हमने उसकी लेंथ के इवन और ऑड की लेंथ को डिस्क्राइब करवा दिया. उसके बाद हमने दोनों सिग्नल्स को आपस में मर्ज करना जो इनकी DFTs आई हैं. तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया x ऑफ k का जो कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है. और उसके बाद हमने डिस्प्ले की कमांड यूज़ करके आउटपुट को डिस्प्ले करवा दिया. तो आउटपुट जब हमने इसको डिस्प्ले कराया तो हमारे पास ये आउटपुट आती है जिसमें हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है जो हमारे पास 2 4 2 और 4 आता है. और डेसिमेटेड सिग्नल हमारे पास 3 3 3 3 है. और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 सिग्नल और x डेसिमेटेड सिग्नल जो है वो हमारे पास ये आ जाती है. सो ये हमारा लैब टास्क 2 था. लेट्स मूव टुवर्ड्स लैब टास्क 3. लैब टास्क 3 में हमारे पास 2 सिग्नल दिए हुए हैं एक x और एक y. हमने दोनों सिग्नल्स पे फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो एल्गोरिथम है उसको लगा के हमने इसको सॉल्व करना है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स MATLAB कोड. जो हमने MATLAB कोड लिखा है उसमें हमारे पास ये कि सबसे पहले हमारे पास जो सिग्नल आ गया गिवन सिग्नल x और y, इसमें हम दोनों सिग्नल्स को इवन और ऑड पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसका हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे.
इसमें हमने सबसे पहले डेसिमेशन फैक्टर एंटर करवा दी, जो कि हमारे पास एम से शो किया है और ये हमारे पास 2 है, एम इज इक्वल टू 2। उसके बाद हमने एक्स को भी, एक्स सिग्नल को और वाई सिग्नल दोनों को हमने इवन और ऑड पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्स के जो फैक्टर इवन के हैं वो ई, और जो वाई का है वो वाई ई, और उसके बाद जो सिग्नल 1 एक्स सिग्नल है उसका हमने ऑड पार्ट एक्स ओ से डिनोट करवा दिया और वाई का वाई ओ से डिनोट करवा दिया। उसके बाद हमने दोनों सिग्नल्स की लेंथ को डिफाइन करवा दिया, जो हमारे पास है दोनों सिग्नल्स की लेंथ है। उसके बाद हमने मर्ज की कमांड यूज़ की। सबसे पहले हमने जो एक्स हमारा सिग्नल था जिसके इवन और ऑड पार्ट हमने इलादा किए थे, इस पर इसकी लेंथ डिफाइन करवाने के बाद और एल्गोरिथम लगाने के बाद हमने इनको मर्ज कर दिया। और इसी तरह हमने जो वाई का इवन और ऑड पार्ट था दोनों को मर्ज कर दिया। उसके बाद हमने डिस्प्ले की कमांड यूज़ की और हमने सिग्नल एक्स और वाई को डिस्प्ले करवा दी। इसमें हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल और जो डेसिमेटेड सिग्नल और जो हमारे पास दोनों सिग्नल्स के जो कंपेरिजन से फ्रिक्वेंसी आ रही है वो हमने डिफाइन करवा दी। सो इस कोड को रन करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है वो ये है, जिसमें हमारे पास एक्स का जो ओरिजिनल सिग्नल है वो है 1 2 1 1 2 0 2 और 3, और जो डेसिमेटेड सिग्नल हमारे पास आया वो इसका है, इसका ये डेसिमेटेड सिग्नल है जो कि ब्लू कलर में शो किया गया है। और इसके बाद जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल ऑफ वाई था वो हमारे पास ये है, और डेसिमेटेड सिग्नल हमारे पास ये शो किया गया है। और जो हमारे पास इसमें DFTs आई हैं एक्स और वाई की, हमने वो शो करवा दी हैं। सो ये हमारा लैब टास्क 3 था। लेट्स मूव टुवर्ड्स लैब टास्क 4। लैब टास्क 4 में हमें कहा गया कि सबसे पहले एक फंक्शन जनरेट करवाएं FFT का, एल्गोरिथम का पासवर्ड ट्रांसफॉर्म रेडिक्स टू, तो उसके बाद जो है इसको सॉल्व करें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लैब टास्क 4 एंड MATLAB। लैब टास्क 4 में हमने सबसे पहले ये किया कि हमने myFFT फंक्शन एंटर कराया, जिसमें हमने रेडिक्स 2 का एल्गोरिथम लगाया। इसमें हमने एक सिग्नल जो था उसको इवन और ऑड पार्ट में डिवाइड कर लिया और उसके बाद हमने मर्ज का फॉर्मूला लगा दिया। सो जब हम इसको लैब टास्क 4 में जो सिग्नल दिया हुआ है एक्स, ये इससे हम करवाते हैं सॉल्व, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है इस सिग्नल की वो हमारे पास ये आती है, जिसमें हमारे पास myFFT फंक्शन था। उसमें हमने जो है जो लैब टास्क 4 में हमने n की वैल्यू दी हुई थी वो एंटर करवाई, तो उससे हमारे पास जो पासवर्ड ट्रांसफॉर्म आती है वो हमारे पास ये आती है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लैब टास्क 5। लैब टास्क 5 में हमारे पास 4 सिग्नल दिए हुए हैं, जिसमें W, X, Y और Z दिए हुए हैं। हमने जो पासवर्ड ट्रांसफॉर्म का FFT का फंक्शन लिखा था हम उसी को यूज़ करके इसको भी सॉल्व करेंगे। सो हमने सबसे पहले सिग्नल को डिफाइन करवा दिया, उसके बाद उसकी लेंथ को डिफाइन करवा दिया, और उसके बाद जो है हमने इनके रिज़ल्ट को आपस में कंपेयर किया। सो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो कस्टम फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास ये आते हैं, जिसमें हमारे पास कस्टम फंक्शन 28 और ये वाला वाई सिग्नल के लिए आ गया, और जो दूसरा कस्टम सिग्नल आता है हमारे पास जी का वो हमारे पास ये आता है। सो बेसिकली हमने इसमें एक स्टैंडर्ड फंक्शन और कस्टम फंक्शन को शो करवाना था। ये हमारे पास लैब 6 थी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, जिसमें हमने पासवर्ड ट्रांसफॉर्म का रेडिक्स टू फंक्शन जो एल्गोरिथम था वो यूज़ करके हमने डिफरेंट सिग्नल्स के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह को जो हमने रियलाइज़ किया। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।